नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले लखीमपुर हिंसा मामले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष अजय मिश्रा के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की क्राइम ब्रांच के सामने पेशी भी हुई है, जिसके बाद उनसे लखीमपुर हिंसा से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील और अजय मिश्रा टेनी के प्रतिनिधि भी अंदर मौजूद हैं। आशीष के मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान दर्ज किया जा रहा है और वहीं क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसडीएम सदर भी मौजूद है। और दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाने के साथ गिरफ्तार करने, आशीष मिश्रा को भी गिरफ्तार करने की मांग की है। अब ये तो पूछताछ खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि आशीष ने कितने राजों से पर्दा उठाया। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, उनसे तारुफ करवाएंगे। तो आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मांग उठ रही है कि मंत्री पद से अजय मिश्रा को हटाया जाए, इस्तीफा लिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ लगातार गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। लेकिन अब जब पूछताछ चल रही है उसके बाद भी लगातार सियासत चल रही है। क्या कुछ इसके पीछे राज हैं, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता कपी श्रीवास्तव जुड़े हैं, बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा का। डॉक्टर डीएस, लगातार यही मांग उठ रही है कि इस्तीफा लिया जाए, गिरफ्तारी की जाए। अब जब आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गए हैं, पूछताछ चल रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, फिर भी इसके पीछे सियासत चल रही है, क्यों? देखिए, अभी दो आरोपी उनमें गिरफ्तार किए गए। एक आशीष पांडे, एक उसके साथ जो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था। तो अब आशीष मिश्रा जो माननीय गृहमंत्री जी के सुपुत्र हैं या गृहमंत्री जी हैं, अगर आप क्या सोचते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी के बिना या उनको प्रतिबंधित किए बिना न्याय संभव है? जिस देश में का गृहमंत्री और उसका बेटा, लेकिन डॉक्टर डीएस, एक प्रोसेस भी तो होता है ना, जब पूछताछ कैसे संभव है कि पूछताछ चल रही है और ये भी तो हो सकता है कि सिद्ध होने पर इसके बाद तुरंत गिरफ्तारी। मैं एक बात आपसे कोमल जी आपसे एक बार पूछ रहा हूँ। एक हत्या होती है तो उसमें तो यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, पहले एसआईटी उससे पूछताछ करे, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करे। एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन चूंकि वीआईपी कोटे का मामला है, इसलिए उल्टी गंगाधारा बह रही है। पहले उनसे पूछताछ कर ली जाएगी, क्या वो इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र बनेंगे कि अपनी गलती को पुलिस के सामने रख देंगे? क्या पुलिस इतनी दबाव में नहीं रहेगी कि वो सही बात को वो इंकित कर ले अपने उसमें? कैसे संभव है कि उसी लखीमपुर खीरी का एसडीएम, उसी लखीमपुर खीरी की पुलिस और वहीं एसआईटी के लोग हैं, तो सब गृह मंत्रालय के अंदर में। तो कहीं न कहीं आप इस चीज को बिना गिरफ्तारी न दिखाई, उनसे पूछताछ कर लीजिए, उनको छोड़ दीजिए। क्या प्रेशर नहीं बनाएंगे वो? वहां के लोकल लेवल पर जो आदमी सांसद है उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा, इस चीज की परिकल्पना इसी से करिए कि वो रौंद दे रहा है किसानों को, आंदोलन को रौंद दे रहा है, एक मानवता को रौंद दे रहा है, मानवता के ऊपर। ठीक है आनंद जी, आपने सुनी लिया होगा बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस का क्या कुछ कहना है, जवाब। देखिए, आशीष मिश्रा जी से लगातार पूछताछ चल रही है और पुलिस जितने भी एंगल हैं इसमें उनको खंगाल रही है। कई स्तरों पर इसकी जांच चल रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, उनका पद, उनका आभा मंडल उन्हें नहीं बचा सकता है यदि वो दोषी हैं तो। इसलिए विपक्ष को पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि जांच को पूरी होने दीजिए, जांच हो जाएगी, जांच के आधार पर जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन विपक्ष की मंशा न तो जांच में है, न पीड़ितों के साथ इनकी कोई हमदर्दी है, न ही इन्हें वहां के किसी सामाजिक माहौल से लेना देना है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ इस पूरी घटनाक्रम में एक वोट बैंक दिख रहा है। किस तरह से इस घटना का फायदा वोट बैंक के लिए उठाएं, किस तरह से हम अपनी सियासी रोटियां सेकें, यह पूरा का पूरा उद्देश्य है। जिस समय वहां पर माहौल तनावपूर्ण था, उस समय आपने देखा किस तरह से वहां जाने की होड़ मची हुई थी। विपक्ष का भी उसका कारक है कि आज आप जांच करवा रहे हैं, अन्यथा इसकी जांच तो ठंडे बस्ते में चली गई होती। आज सुप्रीम कोर्ट आपसे जो है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पहले दिन से चल रही है तो आप और 3 स्तरों पर जांच चल रही है। 3 स्तरों पर जांच चल रही है। कहां चल रही है? 3 स्तरों पर जांच चल रही है। मुझे पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप मेरे बीच में न बोले। बताइए, अगर कोई बात है, कोई बात हो। अरे आप तीनों स्तर क्राइम बता ब्रांच दीजिए की ना। जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, और इसके बाद न्यायिक जांच समिति जो बनी है उसकी जांच भी जारी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिए कि विपक्ष के पास न बताने को कुछ है, न दिखाने को कुछ है। 4.5 वर्ष तक ये लोग सोए रहे और अब अचानक इन्हें लगता है कि इस तरह की घटनाओं का सहारा लेकर ये जनता के दिलों में स्थान बना सकेंगे, तो ये बहुत ही गलतफहमी के शिकार हैं और इनको जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि इस तरह से प्रदेश में माहौल को खराब करने की कोशिश करनी चाहिए। ये लोग चाहते थे कि इसी को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब किया जाए, उत्तर प्रदेश में जगह जगह हिंसा भड़काई जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के सफल सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सफल नीति ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है। और यही विपक्ष की जो है वो हड़बड़ाहट है और छटपटाहट है कि क्यों हम इस चीज का फायदा नहीं उठा सके। चलिए हम कपिश जी से सुन लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। कपिश जी, आपने सुन लिया दोनों ही प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता और बीएसपी नेता, दोनों की ही आपने बातें सुनी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि 3 स्तर पर जांच चल रही है, ये आपने सुना, और अब हम बीएसपी नेता की अगर बात करें तो उनके अनुसार कई सारे सवाल, आपका क्या कुछ कहना? देखिए, ये जो जांचें चल रही हैं, अगर विधि अनुसार और विधि सम्मत चल रही होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और ये जो त्रिस्तरीय कह रहे हैं, 3 से 3 स्तर नहीं। न्यायिक जांच जो पूर्व मुख्य उसमें हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में एसआईटी जांच कर रही, तो कहां अलग अलग है। और मैं एक बात ये कह रहा हूं कि 160 सीआरपीसी की आपने नोटिस क्यों जारी? आनंद भाई बैठे हैं, शायद अधिवक्ता नहीं है वो, लेकिन मैं एक अधिवक्ता होने की वजह से इसकी बारीकियों को समझता हूं। जब 7 वर्ष ऊपर की कारावास के दंडनीय दंड की धारा लग जाती है, तो ऐसे स्टेज पे 160 की जांच आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि 302 आजीवन कारावास से दंडनीय दंड है और इसमें जब एफआईआर होती है तो उससे पूर्व जांच होती है। तो यानी कि जो हत्या के संदर्भ में तहरीर दी गई थी अंकित करने के लिए किसानों की ओर से, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम दृष्टया जांच में सही पाते हुए हत्या अभियुक्त इनको बनाया है और हत्या की धारा 302, 307 हत्या के प्रयास की धारा, 120B षड्यंत्र की धारा लगाई। अगर ये आनंद जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हत्या अभियुक्त नहीं मानती है, तो इसके मतलब आप विधि के साथ नहीं खड़े हैं। और दूसरी चीज मैं कहता हूं कि 160 सीआरपीसी की जांच, क्या आप जितने 302 के केसेस होते हैं, कोई एक का मिसाल दे दीजिए कि जिसपे आपने लगाया हो। भाई, इसमें होता यह है कि असंज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, और इसके अंदर आप देखिए कि स्टेट जो केस होता है उसमें भय जो है पूरे स्टेट के विरुद्ध होता है जो कार्रवाई की गई। इसके साथ 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट भी लगना चाहिए था, जो कि सरकार ने नहीं लगाया, ये लगाना चाहिए था। और आप देखिए, एक बात कह रहे हैं कि जब 302 के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई तो पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर उसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि 24 घंटे के अंदर आपके एफआईआर का संज्ञान ले चुका है उसकी अदालत में पेश करते, वो रिमांड पे भेजता,
पुलिस रिमांड जानी चाहिए थी, तब पुलिस को जांच करने की अथॉरिटी मिलती है। ये सरकार पूरी तरीके से न्याय को रौंदने का काम कर रही है और ये मैं पूरी पुख्ता तरीके से विधि सम्मत बातें आपको कह रहा हूं कि ये सरकार विधि के साथ नहीं खड़ी है, वीवीआईपीज के साथ खड़ी है। ये उनके साथ खड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ी है जो कि आरोपियों को बचा रहे हैं। कहां है आपका बुलडोजर? बुलडोजर कहां है? बुलडोजर लगाइए, गृह राज्य मंत्री का घर गिराइए। हत्या आरोपी हैं, उनसे बड़ा क्या हो सकता है? उनका पुत्र हत्या आरोपी है, वो हत्या के लिए उकसाने की कार्रवाई किए हुए हैं। 25 सितंबर में उनका स्टेटमेंट है। और अगर उनको आप आम आदमी नहीं मानते हैं तो माफ कीजिएगा, इस देश का कानून सबको आम मानता, किसी को खास नहीं मानता। आप हत्याभियुक्त हैं तो आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, आपकी न्यायालय में पेशी होनी चाहिए थी, उसके बाद आपका पुलिस रिमांड होना चाहिए था और उसमें मंत्री साहब की बर्खास्तगी होनी चाहिए थी। जी, क्या कुछ कहना आपका? हमारी पार्टी का कोमल जी एक ही पक्ष है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी का इस्तीफा नहीं होगा या वो बर्खास्त नहीं होंगे, तब तक सही जांच नहीं हो पाएगी। आपने अपने वक्तव्य में शुरुआत में कहा कि आज जब पूछताछ होने गई तो उनके साथ उनके वकील और सांसद प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। अगर जो किसी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है तो पुलिस के किस अधिकारी की मजाल है कि वो पूछताछ कर पाए? सारी पुलिस तो उन्हीं के अंडर में आती है और जब पुलिस उनकी मुट्ठी में है तो उनसे क्या पूछताछ हो जाएगी? पहली मांग सबसे पहले यही उठाई थी हमारी नेता प्रियंका जी ने कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए या इस्तीफा लिया जाए। हम अभी तक इस मांग पर टिके हुए हैं। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और कई जगह ये कहा गया कि किसानों के साथ हमारा समझौता हो गया है। किसान सहमत है, सिर्फ विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। आज आपको खबर लग गई होगी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा कर दी है कि 18 तारीख से वो अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। वो सरकार जो सबकी सुरक्षा का दावा करती थी, वो सरकार वहां पे उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के होते हुए वहां की व्यवस्था नहीं संभाल पाया। वहां पे पहले तो एक गाड़ी हत्या करने के लिए निहत्थी भीड़ के ऊपर दौड़ती है और फिर कहा जाता है कि वहां लिंचिंग हुई। मैं कहता हूं सारी घटनाएं किस सरकार और पुलिस के हाथ के नीचे हुई। उस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और उन मुख्यमंत्री साहब को जो बुलडोजर लिए टहलते थे, सख्त से सख्त कार्यवाही की बात करते थे, सभी की सुरक्षा का दावा करते थे, वो पूरी तरह से फेल हैं। आज 11 दिन हो गए हैं मनीष गुप्ता जी जिनकी हत्या हुई गोरखपुर में, आज तक आप अपनी पुलिस को नहीं खोज पा रहे हैं। पुलिस को खोज रही है। सरकार को सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका आईना दिखा रहा है। कल माननीय उच्चतम न्यायालय का साफ साफ स्टेटमेंट आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस स्टेटमेंट के बहुत बड़े मायने निकलते हैं। इन तमाम सवालों के उन्होंने ये भी कहा, एक अंतिम बात उन्होंने ये भी जी। कहा, कोई जांच तब तक नहीं हो पाएगी जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां पे हैं, सीबीआई भी कोई जांच नहीं कर पाएगी। तो इस्तीफा हमारी मांग है। ठीक है, जो आपके सवाल उनका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम सवाल जो किए गए हैं वो जानेंगे आनंद दुबे जी से कि क्या कुछ इनके जवाब इनके पास हैं। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जी का और उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि तमाम सवाल खड़े कर दिए विपक्ष ने। हालांकि जांच चल रही है और जांच के बीच भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आनंद जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता दोनों की ही बातें सुननी होंगी और सवाल भी सुनी लिए होंगे, आपसे जवाब जानेंगे। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वो बड़े ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिनके किरदार पे खुद शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हैं यहाँ हमको नसीहत देने। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और आज राजस्थान में क्या हो रहा है, किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है। उनका गुनाह क्या है? वो बेचारे तो अपना अनाज बेचने के लिए गए थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज कर दी गई। आज छत्तीसगढ़ के कवर्धा में क्या हो रहा है, उनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आके राजनीति कर रहे हैं और वहां पर उनका शह पाकर कुछ कट्टरपंथी लोग वहां माहौल खराब कर रहे हैं। वहां कर्फ्यू लगने की स्थिति है।
इसके अलावा इनको याद दिला दूं कि इन्हीं के शासनकाल में मध्य प्रदेश में मुल्ताई कांड हुआ था, जहां 24 किसानों को गोली मार दी गई थी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, क्या इन्होंने इस्तीफा ले लिया था उनसे? 84 के दंगों में निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया गया, उस समय किसने इस्तीफा दिया? बताइए, उस घटना की किसने जो है जिम्मेदारी ली? तो ये वो लोग हैं जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और खुद आकंठ हिंसा इनकी पार्टी का चरित्र है, और ये इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में आकर राजनीति कर रहे हैं। ठीक, डॉक्टर कुलभूषण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लखीमपुर की घटना से क्या लेना देना जो आपने बताया महाभारत? आप पूरे देश का इतिहास बता दीजिए, स्वतंत्रता से पहले का इतिहास बता दीजिए। आप ये बताइए कि मैंने जितनी बातें आपसे विधि की पूछी हैं, आपने उस पर एक कामा भाई फुल स्टॉप जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों नहीं दिया? आनंद जी, के समय में मथुरा में कांड हुआ था, आपने क्या किया था? प्रतापगढ़ में किस तरह से हिंसा हुई, आपने क्या किया था? अरे हम तो जांच कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है पुलिस के सामने हाजिर हुआ है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हम आपकी सरकारों की तरफ जो है बलात्कारी मंत्रियों को अपनी गाड़ी में नहीं घुमाते थे, हम भ्रष्टाचारियों का केस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते थे, हम आपकी सरकारों की तरफ जो है गुंडे माफियाओं को नहीं बचाते थे। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, जो भी गलत करेगा, जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा, उसको हम जेल भेजने का काम करेंगे, चाहे वो गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपके यहाँ ये देखकर कार्रवाई होती थी कि कौन यादव परिवार का है, कौन मुलायम सिंह के परिवार का है, कौन अखिलेश यादव है, कौन धर्मेंद्र यादव है, इस तरह से देखकर आप कार्रवाई तय करते थे। आप लोग यहाँ बैठकर बात करने लायक नहीं है कबीर जी। आप लोग आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग हैं, आप लोग गुंडे माफियाओं का केस वापस लेने वाले लोग हैं, आप लोग संगठित रूप में उत्तर प्रदेश में अपराध कराने वाले लोग हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश में दंगा कराने वाले लोग हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश के सामाजिक माहौल को खराब करने वाले लोग हैं। आपके समय में उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ दंगे होते थे, अपराधी खुलेआम घूमते थे, भ्रष्टाचार होता था। आपकी छटपटाहट यह है कि आपकी दुकान बंद हो चुकी है, जनता आपको जमीन से उतारकर पाताल में भेज चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। आप लोग उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति इस बात को जानती है और आने वाले चुनाव में आपको इसका फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है आनंद जी, बताना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपसे उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। डॉक्टर डीएस, आपका फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर। को देना पड़ेगा कि इस तरह की घिनौनी राजनीति जो आनंद जी लौटूंगी आपके पास। मैं बीजेपी बड़ी ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी नसीहत दे रही है। केंद्र में और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, इनका सांसद प्रतापगढ़ में पीटा गया, इनको किसने रोका कि ये गिरफ्तारी न करें? कांग्रेस के नेता को क्यों नहीं गिरफ्तार किए? अगर ये गलती दंगा इन्होंने प्रतापगढ़ में फैलाया था तो या तो अपनी गलती माने, और नहीं है तो कांग्रेस में जो इनका सांसद पीटा गया उसमें विपक्ष कार्रवाई क्यों नहीं किया इन्होंने? इसका मतलब ये मिले हुए हैं। ये जब इनसे पूछो लखीमपुर घटना की बात तो ये उठा करके बताते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या घटना हो रही है। अरे आप क्यों इस तरह की बात करते हो? आप मुद्दे पे क्यों नहीं आते हो भाई? हम आप लोगों की तरह निरंकुश नहीं है क्या कि बिना किसी केस, बिना किसी मुकदमे, बिना किसी प्रक्रिया के किसी को पीटा जाए, प्रधानमंत्री को गृहमंत्री जाके मिले करने की एक प्रक्रिया के बाद उसका कार्रवाई पहले उसको नहीं हो पड़ता है, उसको न्याय नहीं मिलेगा। आप पिटवा रहे हैं अपने सांसद को, फिर उसे यही आपका न्याय है। आपके न्याय की व्यवस्था यही है कि आपका सांसद पीटा जाए और आप उसके बदले किसानों को रौंदेंगे। आप किसान को रौंद ले रहे हैं, लेकिन किसान को आप रौंद रहे हो और अपने सांसद की पिटाई का बदला आप नहीं ले रहे हो। उसमें कितने दिन लगेंगे न्याय कुलभूषण जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है आनंद जी, डॉक्टर डीएस कपीश जी, आप लोगों की बात सुन ली गई, डॉक्टर कुलभूषण जी की बात सुन लेते हैं, उनका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर कुलभूषण जी, एक ही मुद्दा है कि यह सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है। अगर जो आप कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, आप बार बार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं, बुलडोजर आम आदमी के यहाँ तो आप जाके चढ़ा देते हैं। आपके गड्ढे मुक्त सड़कों का क्या हाल है कि कहीं तो गाड़ी पलट जा रही है, कहीं गाड़ी चढ़ जा रही है। आपकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई है और जनता देख चुकी है 2022 में आप घर बैठेंगे
ये आप लिख कर ले लीजिए कि 2022 में आप घर बैठेंगे। चलिए आनंद जी, 10 जनता सेकंड में आपका final सारा comment। निर्णय ले रही है। 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट आनंद जी। देखिए, घर बैठने को तो जनता ने आपको मैंडेट दे दिया है। अब आप घर जाइए और आराम से जो है खाना खाइए और सो जाइए। आप लोगों के जिम्मा जनता ने यही जिम्मेदारी दी है। सेवा का काम हमें दिया है, लेटने और आराम करने का काम आपको दिया है। मैंडेट दे दिया गाड़ी चढ़ाने के लिए, आपको मैंडेट दे दिया किसानों को भूखे मार देने के लिए। नहीं, हमें मैंडेट दिया है सेवा करने के लिए। इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कहा है घर जाइए, आत्मचिंतन करिए, बहुत अपने शुक्रिया आप पुराने सभी का अपने इस खास पुराने चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि लखीमपुर खीरी घटना को लेकर जो सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल त्रिस्तरीय जो जांच चल रही है उसको लेकर तमाम तस्वीरें तो सामने आ रही हैं। आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष का यही सवाल कि आखिर अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं की गई। लेकिन एक प्रोसेस होता है, उसके तहत ही जांच चल रही है और उसी के तहत रिजल्ट सामने आ पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।